हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चा पार्टी आज हम लोग फोर्थ लेक्चर पर हैं। फोर्थ लेक्चर, और ये किस चीज़ का फोर्थ लेक्चर है? सीबीएसई के जो हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके साइंस का ये चैप्टर है 8। और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमने ये देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और हमको ये भी जानना है कि आखिर जब जाइगोट फॉर्म होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, आज का दिन की शुरुआत हम इससे करेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जो एग है, अब ये कौन से एग की बात कर रहे हैं? ये फीमेल एग की बात कर रहे हैं। बच्चा पार्टी सीधी सी बात है, आप सबको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर तक कि जो फीमेल है उसकी ओवरी से पीरियोडिकली, मतलब एक पीरियड में क्या होगा, एटलीस्ट 28 दिन के गैप से एग रिलीज होंगे। जो वो एग होंगे उन एग को 3 दिन का टाइम रहता है फर्टिलाइज होने का। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सो इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, यूट्रस जो थी, फीमेल की जो यूट्रस थी वो वापस क्या होगी, शेड आउट हो जाएगी। उसका यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो शेड आउट हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या जो ब्लड कमिंग आउट ऑफ वेजाइना विल गेट स्टार्टेड। कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को शायद मैंने बताया था, मैं फिर से थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ। अगर ये डायग्राम अभी भी ऑब्वियसली हो गई है डायग्राम, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो फीमेल होती है ना, फीमेल की ये वाली जो आपको रेड लाइन नहीं दिख रही, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये इनर वॉल, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है ना, हर महीने एक बार बनती है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक मेकिंग अ न्यू बेड, एक नया बेड तैयार होता है काइंड ऑफ, जिसपे जाइगोट इम्प्लांट हो सके। अगर जाइगोट नहीं बनता है तो ये शेड आउट हो जाएगी, फिर वापस यहाँ पे ब्लड वापस यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है सबको? अब यहाँ पर है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो ये ब्लड शेडिंग होगी या ये जो शेडिंग होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको याद रखना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जाइगोट बनना इज द इम्पॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई लेडी है, लेट्स से कोई लेडी है और उस लेडी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुई, इसका मतलब ये हो सकता है कि शी माइट गेट प्रेग्नेंट, अगर वो मैरिड लेडी है तो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ना होने का या नहीं होने पर, कई बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ना होने पर क्या होगा, आपको ये सस्पेक्शन जाता है या सस्पेक्ट हो जाता है कि यार यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है मे बी कि द लेडी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, सो ये वैरी करता है। बच्चा पार्टी होता क्या है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब क्या चीज़ आपको है जो दिमाग में होनी चाहिए कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एपिसोड है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और इफ देयर इज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट मीन्स देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। सो ये क्राइटेरिया आप बोल सकते हो, दैट कैन बी अ क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी। और कई बार ऐसा होता भी है कि जो गर्ल है या जो लेडी है वो सस्पेक्ट करती है कि यार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुआ है, दैट हो सकता है कि शी माइट गेट प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह करती है, फिर वो HCG वगैरह के लेवल से पता चल जाता है, या स्ट्रिप वगैरह आती हैं। तो स्ट्रिप भी जो होती हैं वो HCG स्ट्रिप होती हैं, तो बस टेस्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा। ठीक है, पहले के समय में तो बहुत डिफिकल्ट होता था प्रेगनेंसी डिटेक्ट करना है या आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यूरिन का प्रॉपर बड़ा सैंपल लेते थे, फिर उसमें टेस्ट करते थे। आजकल वो सब नहीं है, सिर्फ प्रेगनेंसी स्ट्रिप आएगी 40-50 रुपये में एंड दैट्स इट। ठीक है, अब बच्चा पार्टी, अब हम यहाँ एंटर कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है,
ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत कम जानकारी है। ठीक है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्यूबर्टी को क्राइटेरिया मान लिया जाता है कि प्यूबर्टी इज अ क्राइटेरिया और इस पर अब क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैचुरेशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मैचुरेशन फिजिकली भी होना चाहिए, ठीक है, और मेंटली भी होना चाहिए। अरे भाई, अगर मान लो फिजिकली सामने वाला स्ट्रांग है लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो जो आने वाला बेबी है उसके लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वियर करने के लिए अगर इफ सपोज दैट पर्सन इज नॉट रेडी, तो डेफिनेटली ये पंगा होगा कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसकी लाइफ में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। तो काइंड ऑफ उन सब चीज़ों को, उन हैकल्स को कंट्रोल करने के लिए ये माना जाता है कि एटलीस्ट इंसान है ना फिजिकली एंड मेंटली क्या हो जाए, तब मैच्योर हो जाए, तभी वो ये सब चीज़ों में एंटर करे। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज कोई मतलब नहीं है अगर दैट फेलो इज नॉट मैच्योर वेल इनफ। बात समझ में आ रही है सबको? अब है ना, यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो आपको याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने जो गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स का क्राइटेरिया रखा है, वो इन्हीं चीज़ों को, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को कंसीडर करके ही रखा है ताकि इंसान एटलीस्ट सोचने समझने लायक हो जाए। भाई, और गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर 18 साल का इंसान अगर मान लेते हैं, बेसिकली गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में प्यूबर्टी का केस भी ऐसा है ना कि लगभग बॉयज से 3 साल पहले ही शुरू हो जाता है, तो इसलिए माना जाता है कि गर्ल्स गेट मैच्योर फास्टर देन, ये सोच होती है कंपेयर टू दैट ऑफ बॉयज़। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है बच्चा पार्टी? तो सरकार भी 18 से 21 इन डेट्स को या इन ईयर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है ना? याद रखने वाली बात ये भी है कि अगर मान लेते हैं कि कोई लेस एज में शादी कर लिया है और वो अभी उतना क्या नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो आ चुका है लेकिन वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वियर नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे क्या कर सकती है, गवर्नमेंट लोगों को सजेस्ट करती है, डिफरेंट क्या बोलते हैं उनके गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो लोगों को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि आप बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल कीजिए एंड आप है ना डिफरेंट इन्फेक्शंस या डिफरेंट बीमारियों को दूर कीजिए। इन सब चीज़ों का लोग क्या करते हैं, ध्यान देने के लिए बोलते हैं। सो पीपल गेट सजेशंस टू यूज़ कॉन्डम वाइल हैविंग सेक्स, और वो इसलिए भी सजेस्ट किया जाता है सो दैट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ STDs लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, वायरल इन्फेक्शंस, वार्ड्स और HIV एड्स। ठीक है, वार्ड्स मतलब काइंड ऑफ छाले होते हैं, तो ये भी STD में ही काउंट होता है। ठीक है, और कॉन्डम से एक चीज़ और फ़ायदा होता है कि आप STD वगैरह भी नहीं होती, प्लस बर्थ कंट्रोल होता है, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में दैट इज़ द बेस्ट सजेशन गिवन टू एनी पर्सन। ठीक है, ऑल्दो बर्थ कंट्रोल के लिए कॉपर टी इज़ ऑल्सो यूज्ड विच इज़ एक्चुअली अ कॉपर लूप। तो कॉपर लूप होता है वो कॉपर टी, वो कुछ इस तरह का, उसका शेप ही ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक रस्सी जैसा रहता है, तो बेसिकली इसको इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल वेजाइना के अंदर, तो वहाँ पर ये कॉपर हल्का हल्का अपना सिक्रीशन रिलीज करता है और वो सिक्रीशन स्पर्मिसिडल होता है, मतलब स्पर्म्स को किल करता है, तो ऑब्वियसली कंसीव नहीं कर पाती लेडी। ठीक है, कई केसेस में ये डेथ का कारण भी हो जाता है क्योंकि कॉपर टी, कई लोग कॉपर का ये इंसर्ट किया और भूल गए, तो पता चला वो धीरे धीरे वो यूट्रस को ही डैमेज कर दिया, तो दैट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस इन अ वे ऑल्सो। ठीक है बच्चों पार्टी, तो आपको ये याद रखना है ना। फैलोपियन ट्यूब में मैंने आपको ट्यूबेक्टोमी बताया था। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी बताया था, या वैसेक्टोमी बताया था। वैसेक्टोमी जो था दैट इज़ डन इन मेल एंड ट्यूबेक्टोमी इज़ डन इन फीमेल। ट्यूबेक्टोमी, टॉमी का मतलब होता है काटना, तो ट्यूब को ही काट देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट देंगे तो ट्यूबेक्टोमी, और वासा डिफरेंस को काट देंगे तो वैसेक्टोमी। ठीक है,
कई बार क्या होता है, पुअर फैमिली है, फिजिकली मेंटली तो मैच्योर है लेकिन पुअर फैमिली, गरीब फैमिली है, वो नए बच्चे को पाल पाने में डिफिकल्टी है उनको, तो फिर ऐसे केसेस में गवर्नमेंट खुद उनको सजेस्ट करती है कि बेटर टू अबॉर्ट या बेटर नॉट टू कंसीव, क्योंकि आप जितनी जनसंख्या बढ़ेगी आपके ऊपर ही बर्डन आएगा, आप पालन पोषण नहीं कर पाएंगे. सो गाइज, इन दिस वे दिस चैप्टर इज ओवर. द इंटायर एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग इज ऑब्वियसली अपलोडेड ऑन द कील ऐप. सो आप इसके सोल्यूशन या उसके कंटेंट के लिए कृपया कील ऐप पर जाके इसको देख लीजिए, और कुछ डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है. सो दिस वॉज वेरी डिस्क्रिप्टिव चैप्टर, मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव लिया है इसको. फिर भी किसी को क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसकी जो पूरी चारों स्लाइड्स हैं एक साथ देख लो. मैक्स टू मैक्स आपका 1.5 घंटे का कंटेंट होगा, 1.5 से 1.25 घंटे का, लेकिन आपको पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपके डाउट्स नियरली ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है. फिर भी डाउट है तो मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए. तो मिलेंगे बच्चा पार्टी अपन अगले लेक्चर में. अंटिल देन, बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन.